नमस्कार। भारत के राज्य और उनकी राजधानियां। उफ, लिस्ट कितनी लंबी है ना? और इसे याद करना कितना मुश्किल हो सकता है। स्कूल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक हम सब ने इस चुनौती का सामना किया है। पर क्या हो अगर इसे याद करने का कोई मजेदार और एकदम आसान तरीका मिल जाए? सोचिए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये नंबर ही अपने आप में थोड़ा डरा देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ नाम तो याद रह जाते हैं, लेकिन कुछ दिमाग से निकल ही जाते हैं। ये एक बहुत आम परेशानी है, लेकिन आज हम इसका एक बहुत ही अनोखा हल निकालने वाले हैं। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में भारत के नक्शे पर एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हम मजेदार कहानियों और आसान तरकीबों का इस्तेमाल करके इन सभी राजधानियों को हमेशा के लिए याद कर लेंगे। ये कोई रटने वाली क्लास नहीं, बल्कि याद करने की एक कला सीखने का मौका है। तो हमारा सफर इन 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत की एक कहानी सुनेंगे, फिर पूर्वी और पश्चिमी भारत घूमेंगे, उसके बाद उत्तर और मध्य भारत की बारी आएगी, और आखिर में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक जबरदस्त ट्रिक है। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में, जिसे हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। अक्सर लोगों को यहाँ की राजधानियों को याद करना ही सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन मानिए, इस एक कहानी के बाद ये सबसे आसान लगने लगेगा। तो कहानी के 3 मेन किरदार हैं, 2 दोस्त अरुण और अश्विन, और उनकी एक दोस्त मेघा। अब यहाँ देखिए, अरुण से बना अरुणाचल प्रदेश, अश्विन से बना असम, और मेघा से बिल्कुल सही मेघालय। मान लीजिए ये तीनों अच्छे दोस्त थे। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। मेघा को एक मणि चाहिए थी, मतलब एक कीमती पत्थर। और इस मणि से हमें क्या याद रहेगा? हमारा अगला राज्य मणिपुर। लेकिन वो मणि हासिल करना इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी रक्षा एक नाग कर रहा था, और इस नाग से हमें याद रखना है नागालैंड। तो अब मणि तक पहुंचने के लिए इस नाग को पार करना था। अब जैसे ही दोनों दोस्तों ने उस नाग को देखा, उन्हें बहुत डर लगा, मतलब उन्हें टेरर महसूस हुआ। और इस टेरर से क्या बना? त्रिपुरा। तो उन्होंने फैसला किया कि भाई मणि को छोड़ो, चलो वापस चलकर मजे करते हैं। और मजे से बन गया मिजोरम। और ये सब ड्रामा दूर से कौन देख रहा था? मेघा का भाई, जो इस ग्रुप से थोड़ा अलग थलग खड़ा था। ये हमें सिक्किम की याद दिलाता है, जो बाकी 7 राज्यों से थोड़ा अलग है। देखिए, बस एक कहानी से पूरा पूर्वोत्तर याद हो गया। चलिए, पूर्वोत्तर से अब आगे बढ़ते हैं और भारत के बाकी हिस्सों की ओर चलते हैं। यहाँ भी हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प और आसान तरकीबें हैं जो राजधानियों को चुटकियों में याद करा देंगी। तो अब हम भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ भी राज्यों और राजधानियों को जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ कमाल की ट्रिक्स हैं। जरा इन पर नजर डालिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ट्रिक क्या है? अगर पछतावा हो तो एक कॉल कर लो, कॉल से कोलकाता। तमिलनाडु, जब दोस्तों से मिलते हैं तो दिल को चैन मिलता है, चैन से चेन्नई। कर्नाटक, कोई ज्यादा नाटक करे तो उसे क्या कहना है? बगल में बैठ, बगल से बेंगलुरु। और राजस्थान, यहाँ राजा की हमेशा क्या होती है? जय, तो जय से जयपुर। है ना एकदम आसान? बहुत बढ़िया। हमारे सफर का अगला पड़ाव है उत्तर और मध्य भारत। यहाँ तो कुछ राज्यों की राजधानी एक ही है, और बाकियों के लिए हमारे पास बहुत मजेदार तरकीबें हैं। तो पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की एक ही राजधानी है चंडीगढ़। इसे कैसे याद रखें? सोचिए, एक जॉब मिली, जॉब से क्या याद आया? पंजाब। और जॉब क्या थी? हरी चड्डी बेचने की। तो हरी से हरियाणा और चड्डी से चंडीगढ़। ये थोड़ा अजीब जरूर है, पर एक बात पक्की है, इसे कोई भूल नहीं पाएगा। अब कुछ और राज्यों को भी फटाफट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश यानी यूपी, जब कोई अप यानी ऊपर जाता है तो उसका लक साथ देता है, लक से लखनऊ। मध्य प्रदेश, जो भारत के मध्य में है, और गोपियों के मध्य में कौन रहते थे? गोपाल, गोपाल से भोपाल। और छत्तीसगढ़, मान लीजिए कोई भी काम करने से पहले 36 लोगों से राय लेना जरूरी है, तो राय से रायपुर। चलिए, अब राज्यों से आगे बढ़कर केंद्र शासित प्रदेशों की ओर चलते हैं। इनकी संख्या 8 है, और इन सबको एक साथ याद रखने के लिए एक बहुत ही पावरफुल और मजेदार तरकीब है मेरे पास। इसके लिए हमें बस एक अंग्रेजी का वाक्य याद रखना है। जस्ट अ लिटिल पपी कैन डांस लाइक डांसर्स। मतलब एक छोटा सा पिल्ला डांसर की तरह नाच सकता है।
अब देखते हैं कि ये सिंपल सा वाक्य हमारी मदद कैसे करता है। देखिए, इस वाक्य का हर पहला अक्षर एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताता है। जे से जम्मू और कश्मीर, ए से अंडमान और निकोबार, एल से लद्दाख, पी से पुडुचेरी, सी से चंडीगढ़, डी से दिल्ली, दूसरे एल से लक्षद्वीप और आखिरी डी से दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। कमाल है ना, एक वाक्य में सारे 8 नाम याद। अच्छा, यहाँ एक और मजेदार बात। क्या कभी किसी ने सोचा है कि जम्मू और कश्मीर की दो राजधानियां क्यों हैं? दरअसल गर्मियों में श्रीनगर राजधानी होती है, लेकिन सर्दियों में जब भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तो राजधानी को जम्मू में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो देखा, एक कहानी, कुछ मजेदार लाइनें और छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ हमने पूरे भारत का दौरा कर लिया। ये दिखाता है कि सीखना हमेशा बोरिंग नहीं होता, मजेदार भी हो सकता है। अब ये नाम रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे जरूरी बात ये है कि इन तरकीबों ने एक मुश्किल काम को कितना आसान बना दिया है। अब जब भी भारत का नक्शा सामने आएगा, तो ये कहानियां और राजधानियां अपने आप दिमाग में घूमने लगेंगी। सामान्य ज्ञान अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। अच्छा, इस पूरे सफर में सबसे मजेदार और सबसे अच्छी तरकीब कौन सी लगी? पूर्वोत्तर की वो कहानी, पंजाब हरियाणा की हरी चड्डी वाली ट्रिक, या फिर कोई और? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि जो चीज़ हमें सबसे ज्यादा पसंद आती है वो हमेशा याद रहती है।